बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा। सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो वो अपनी दया की बरसात कर देती। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिप पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है इतनी संगत बढ़ेगी, लेकिन बच्चा फिर छटनी होगी और कटनी होगी। जो इशारों को, वचनों को, वादों को नहीं समझ पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों स्थितियां आपके सामने हैं, लेकिन आपकी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा। इस सद्गुरु की अखंड वाणी का प्रभाव कितना जबरदस्त है, जिसे कोई हटा कटा मिटा नहीं सकता और वो सिद्ध होकर रहती है। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष का समय जो बाबा जी ने आपको सुनाने, समझाने, चिताने, जगाने में दिया। अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान आपको कराई और नाम दान देकर जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता आपको बताया। ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया जितने इतना ये काम किया हो, और फिर भी आप अपने रहनुमा को, अपने शुभचिंतक को और अपने परम हितैषी को समझ नहीं पाया। उन्हीं को आप भूल गए, उन्हीं को भुला दिया, उनके वचनों को भूल गए, उनके वादों को भूल गए, उनकी संकल्प और प्रतिज्ञा कलयुग भगाने की और सज्जू लाने की, ये तो आप सब भूल गए। जब आप भूल गए तो भूल भुलैया में चले गए। अब आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, लेकिन वो दया यहाँ कोई इंसान दे नहीं सकता। कोई इंसानी शकल दया नहीं दे सकती। यही तो आपको सोचना चाहिए था। आज ये अवसर मिला है, आप उसका लाभ उठा लो। संत महापुरुष हमेशा जगाने का काम करते। उनके यहाँ स्वार्थ, लोभ, लालच, सामान, सम्मान, राजपाट, धन दौलत लेने मांगने का विधान नहीं है। जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया वो काल माया के किसी सामान में न फंसेगा, न अपने प्रेमियों को फंसने देगा। हाँ, उतना जरूर आपको दिया जाएगा कि भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, और तुम्हारा पारिवारिक काम, कोई समस्या किसी तरह से वो समय पर आपकी हल कर दी जाएगी। और आपको क्या चाहिए? लेकिन फिर भी आप भूल भ्रम में पड़ गए। इसलिए प्रेमियों, जितने भी संत महापुरुष कलयुग में आए, सबका एक ही काम रहा, जन जागरण, कि जीवों को जगाना, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से निकाल कर उनको घर पहुंचाना।
इसके अतिरिक्त यहाँ उनका कोई काम नहीं। अब आप कहाँ कहाँ फंसे हो, कैसे कैसे टिके हो, रुके हो, उलझ गए हो, तो तुम्हारी उलझन कैसे सुलझाई जाए और तुमको उसे कैसे मुक्त कराया जाए, वो कोई न कोई ऐसा रास्ता, ऐसी भूमिका निकाल लेते हैं जिससे आपका सहज में काम बन जाए। लेकिन जीव बेचारा उसी में भ्रमित हो जाता है कि ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत, उसकी क्या जरूरत। अरे यही तुम्हारी शंका। महापुरुष जो भी करते हैं जीवों के लिए करते, जीवों के हित के लिए करते, अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए कुछ नहीं करते। अब ये जरूर है तुम्हारा धन, तुम्हारी सामान, तुम्हारी सेवा को अगर परमार्थ में न लगाया जाए तो इस लाभ से आप वंचित रह जाओगे। आज तक हमने जहाँ जहाँ पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जप तप यज्ञ स्नान किया, उससे आपको क्या मिला? मान मिला, सम्मान मिला, सामान मिला, लेकिन भगवान नहीं मिला। और तुम ये समझ कर करते हो कि भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। अरे ये भगवान को खुश करने का तरीका नहीं है, ना भगवान से मिलने का तरीका। क्यों? शरीर इंद्रियां ये भगवान के को खुश नहीं कर सकती और शरीर इंद्रियां वहां वापस जा नहीं सकती। ये तो सब यही रह जाएगा। आप देख रहे हो तुम्हारे परिवार, समाज, गांव, मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे हैं शरीर छोड़कर। क्या कुछ लेके जा रहे हैं? देख रहे हो आप बिल्कुल खाली हाथ है। क्यों? हमारे आने का यही विधान है। हम सब माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए और यहाँ जब तक समय आपको दिया गया है, एक एक पल, घड़ी, मिनट वो निश्चित है, उसे कोई न घटा मिटा नहीं सकता। और वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर आपका सामान रखवा लिया जाएगा और नंगा करके फिर भेज दिया जाएगा। ये रोज घटनाएं हो रही, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ जाने वाला नहीं, कुछ लेके नहीं जा सकते हो, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, धन दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर, ये सब यहीं पर छूट जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ से जीवात्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। तो तुमने तो शरीर से पूजा की, इंद्रियों से पूजा की, और वो यही छूट जाएगा, पूजा तुम्हारी यही रह जाएगी। इसलिए संत महापुरुष जब कलयुग में आए, उन्होंने सच्ची पूजा, जिसको आत्मिक पूजा कहती, शरीर इंद्रियों से करोगे पूजा पाठ तो मान सम्मान सामान मिलेगा, आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलाने वाली पूजा है, वो सामान मिलाने वाली पूजा। अब चाहे आप दोनों कर लो, चाहे करो, वो तो तुम्हारे पर निर्भर करती है। लेकिन संत महात्माओं ने दोनों रास्तों का बोध कराया कि संसार शरीर में मान सम्मान सामान पाने वाला ये रास्ता पूजा पाठ का है, और भगवान से मिलने वाला रास्ता आत्मा से भजन करने का। तो भजन और पूजा, भजन पर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का है, और पूजा पाठ शरीर इंद्रियों के सामान पाने का है। उन्होंने दोनों रास्ते चले। संत महात्मा किसी रास्ते का अपमान नहीं करते, कोई आलोचना नहीं करते, बल्कि दोनों रास्तों की जानकारी देते। यही उनका काम है। वो जब जब सृष्टि में आए तो जीवों को जगाने का काम किया है, और आज भी आपके सामने जन जागरण हो रहा। देखा आप कितने लोग जग रहे हैं, कितनी भारी संख्या में लोग भाग के चले आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को सच्चाई चाहिए। अब सच्चाई की जानकारी थी नहीं तो उधर आप फंस गए। अब धीरे धीरे सच्चाई की जानकारी जब होने लगी और सब जगह जीवों के कान तक आवाज पहुंचा दी गई, तो धीरे धीरे सब सिमट गया। फिर एक दिन ये गुरु परिवार फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, और ये भूल भ्रम सब आपका समाप्त हो जाएगा। तो मैं तो संपूर्ण गुरु परिवार के लिए संदेश देता हूँ
मैं संदेश कोई अपने मान सम्मान सामान पाने वाला नहीं देता हूँ। मैं तो वही संदेश देता हूँ जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में सुनाया गया। तो आप उसको भूल गए। मैं उसी तुम्हारे भूली बिछड़े वादों की यादों की याद दिलाता हूँ। मैं कोई नया काम नहीं करता, ना पुराना बिगाड़ता हूँ, ना नया बनाता हूँ। जो दोनों के बीच में कोई त्रुटि और कमी, कोई गलती और फाल्ट हो गई, उसी को ठीक कर दिया जाए। अब आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को समझना चाहिए, तब तो आपका काम अभी बन सकता। अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं आपको कहने के लिए समय नहीं दूंगा कि हिंदुस्तान में कोई ये कहे कि हमने बाबा जी के वचनों को जाना नहीं, हम समझ नहीं पाए। मैं 10 वर्षों से लगातार उन्हीं वचनों की याद करा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही राष्ट्रीय मंच लगाकर 28 मई 2012 से मैंने संदेश प्रसारित कर दिया और 18 मई 2012 को ये लीला हुई है। जो लीला हुई है, ठीक 10 दिन बाद मैंने बिगुल बजा दिया सच्चाई को, यानी सबके कान तक पहुंचाने का, और आज भी वही काम कर रहा हूं। जो 28 मई 2012 को कहा वो आज भी कह रहा हूँ। मेरे में कोई तब्दीली बदलाव, कोई हेरा फेरी आप नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सब लेके क्या करूँ जब मैं खुद ही कहता हूँ सामान तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है, परिवार तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी भूल भुलैया है। इसी को समझ लो तो इसी में रहते तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। छोड़ना इसको नहीं है, क्योंकि ये भी कर्म कर्जा जो आपने किया और लिया और मतलब दिया नहीं और खाया और खिलाया नहीं, तो वो सब कर्जा बन के आपके परिवार में आ गए। कोई भाई बनकर, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पत्नी, कोई पति, ये सब बन के आ गए। ये है कर्जे, कर्म कर्जे का लेन देन, इसी का भुगतान करना। जब तक कर्म कर्जा रहेगा आप शरीर से, यानी मतलब कहीं जा नहीं सकते, शरीर छोड़ के आप नहीं जा सकते। जिस दिन कर्म कर्जा समाप्त हो जाएगा उसी दिन आपकी मौत हो जाएगी। ये मौत क्या है? ये कर्म कर्जे का इंतजार करती कि कितनी जल्दी आपका कर्जा निपट जाए और ये शरीर हमको मिल जाए, और मतलब यानी और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हमें आपको ये समझना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर किसी बात की कमी नहीं। कमी है केवल समझने की। सूझ और समझ, निरख और परख हमारी आपकी चली गई। अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी की पहचान, ये आपने जब से समाप्त कर दी है, परेशानियों ने आपको घेर लिया। तरह तरह की मुसीबत, झगड़े और झंझट, बीमारी और महामारी, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं और अकाल मौत, ये सब आपको घेर ली। अब इससे छुटकारा पाना न तो इंसान के बस की बात है। आप स्वतः नहीं निकल सकते, तुम्हें कोई निकालने वाला चाहिए जो निकला खड़ा हो। सब तरफ से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष से जो बिल्कुल निकला, पाक साफ निर्मल पवित्र होकर अलग खड़ा हो, वो तुमको निकालेगा। इसके अलावा आपको कोई नहीं निकाल सकता। कल मैंने आपसे पूछा था, शुरुआत में भी आपसे पूछा था कि मैं कुछ पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने आया। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। और आपने सुना, कुछ नए आ गए तो फिर आज दोहरा दूं, पुरानों का ताजा हो जाए और नए के जानों को जानकारी मिल जाए कि हमारा मथुरा जाने का मतलब क्या था, क्या आप लेने गए थे, क्या पाने गए थे, और क्या मिला और क्या खो के चले आए वापस। ये सब विचार करना चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा था
कि आप लोग मथुरा जाते गए थे, तो ये बताओ सच सच सच्चाई से बताना कि आप गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। देखो सच्चाई को जोर से बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने कि चेला भक्ति करने? गुरु की। और ये सब चेला भक्ति कर, सब देखा, गुरु भक्ति सब भूल गए, चेला भक्ति में लग गए। इनको ये भी नहीं मालूम कि भवसागर से गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। गुरु। इतनी भी बात याद आपको नहीं रही। और संदेश तो छोड़ दो, ये छोटी सी बात आपको नहीं याद रही। गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात को सिद्ध करने के लिए रामचरितमानस में लिख के रखा। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कितना साफ साफ इशारा किया कि ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जा सकता। वो सदगुरु जो नाम जहाज लेके आया, कितना साफ साफ। और बाबा जी ने भी आपको सब कुछ बताया कि बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ। अगर सारी सृष्टि के लोग मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाएं तो मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। क्या प्रेमियों जहाज खाली चला गया? क्या बाबा जी खाली लौट डाल के ले गए? जो आप कहते हो बाबा जी मर गए चले गए, ये सब बहुत समझ के बोलना चाहिए। ये किसके लिए बोल रहे हो? अपने गुरु के लिए। अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहे हो। ये कितनी तुम्हारी भूल है और कितना बड़ा जघन्य अपराध है। इस अपराध की सजा कोई नहीं माफ कर सकता। और ये आप सबने किया और आज भी लोग कर रहे हैं। अब भी नहीं चेत पाए, जाग पाए कि गुरु का मतलब क्या। अरे गुरु कोई आदमी इंसान की शकल का नाम नहीं है। गुरु कोई मान सम्मान राजपाट लेने वाले का नाम नहीं। और गुरु कोई यानी मतलब जात बिरादरी का नाम नहीं है। गुरु का सब अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ और झूठ से सत्य की तरफ, मानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक में प्रेमियों गुरु कहती। गुरु का अर्थ तो ये, तुमने जाति पाति आदमी इंसान समझा और बोल में आप फंस गए। कितना बारी आपने अपना नुकसान कर डाला। इस आध्यात्मिक नुकसान की भरपाई कोई नहीं करे। संसार में कोई है ही नहीं। कहा था ये दुनिया की सारी दौलत और सारा सामान जमीन ये आप सब न्यौछावर कर दो, लेकिन बच्चा नामदान की कीमत कोई नहीं चुका सकता। और आप सब लोग ये कर्जा लिए बैठे। ये नामदान सबने लिया है और उसका कर्जा सब पर लगा। एक तो कर्जा आप निपटा नहीं पाए और दूसरा गुरु को बदनाम करने लगे कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए। ये अपराध आपने और किया। तो बताओ इन अपराधों की क्षमा आपकी कौन करे? ये सोचना चाहिए। केवल संत सदगुरु को अधिकार है। उनके लिए लिखा है कि संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंग को अंग बहाल के। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आप पे पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, संत महापुरुष उस कल्याणी उस पर छाप लगा देते। वो उसके कर्म कर्ज को निपटा देता। वो ब्रह्मा की कलम का लिखा अक्षर मिट सकती। उनको पूरा अधिकार है कि परमार्थी सेवा में जीवों को लगाकर जो भी उसने किया
जिन जिन जन्मों ने अनंत जन्मों का कर्जा वो निपटा देते। लेकिन परमार्थी सेवा प्रेमियों यहाँ कोई जानता नहीं और हिंदुस्तान में कोई करा भी नहीं रहा। अगर कहीं परमार्थी सेवा हो रही तो नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वो तपोभूमि पर परमार्थी सेवा हो रही, बाकी कहीं किसी को मालूम ही नहीं कि परमार्थी सेवा का मतलब क्या है, परमार्थी सेवा का लाभ क्या है। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक ये जानकारी आपको नहीं। इसलिए समय मिला है उसको धीरज से अपना काम बना, ये भी समय निकल जाएगा, ये दोबारा मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में हम सब कलयुग के जीवों के लिए ये सब कुछ लिख के रखा। क्या उन्होंने शरीर के बारे में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दूर लाभो सदग्रंथन गावा कि नर तन सामो नहीं कौनिवा देही और जीव चरा चरिया चत जेही। आगे क्या कह रहे हैं, इसका इतना बड़ा महत्व क्यों लिखा, क्या कह रहे हैं, यही तन का फल विषय ना भाई और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। कहते इस शरीर का फल विषय भोग करना नहीं, तो 83,99,999 योनियां जिसमें शरीर जो बनाए हैं वो सब भोग के लिए, सब भोगी करते हैं, उसमें योग नहीं, उसमें कोई साधना, कोई पूजा पाठ, कोई अच्छा मतलब शुभ कर्म नहीं करने का अधिकार मानव तन योग के लिए मिला। अब आप अभी तक यही नहीं समझ पाए योग का मतलब क्या है। ये शारीरिक योग, इंद्रियों का योग नहीं, शब्द योग, शब्द योग, शब्द जीवात्मा का आहार भोजन जो छूट गया है, जीवात्मा को उस शब्द से जोड़ना। योग माने जोड़ना होता है कि जीवात्मा को शब्द से, शब्द क्या है, जो ऊपर से आवाज आ रही है, जिसको हिंदू महात्माओं ने कहा आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहतवाणी, ईश्वरवाणी, और मुसलमान फकीरों ने कहा कलमा और आयत। ये 24 घंटे निरंतर हमारे आपके मनुष्य मंदिर में हो रही है, लेकिन हम सुन क्यों नहीं पा रहे कि हमारा कान बंद हो गया। इन कानों से नहीं वो आवाज सुनाई देगी, इन कानों से बाहर की आवाज आप सुन सकते हो, संसार की। इन आंखों से संसार के दृश्यों को देख सकते हो, इन नाक से संसार की खुशबू और बदबू का एहसास कर सकते हो। लेकिन परमात्मा ने अपनी जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक बनाई। वो क्या काम करती है, जब जीवात्मा की दिव्य आंख, तीसरा नेत्र जिसे थर्ड आई कहते, ये जब खुल जाएगी तो ऊपर के लोगों का दृश्य देखोगे, उसी आंख से वो दृश्य देखोगे। हर लोग, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णु भगवान का विष्णुलोक हो, चाहे शिव जी का शिवलोक हो, चाहे राम का साकेत लोक हो, चाहे कृष्ण का गोलोक हो, यह सब दिखती जीवा वो बताएगी आपको कि स्वर्गलोक में पहुंचकर वो देखेगी, बताएगी कि देवी देवता कैसे हुए। ये तो आपने आए नकल बना लिए पत्थर की, कागज कैलेंडर की, ये कोई वो मूर्ति नहीं है। क्योंकि जो जीवात्मा देवलोक पहुंचेगी, वो देवलोक में 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, सबका साक्षात्कार दर्शन करे। वो जीवात्मा जब मृत्युलोक मंडल पर मानव तन में आएगी, उन्हीं को संत महापुरुष कहते, वो सारे लोगों का भेद बता दी, इन लोगों में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो रोज जाते आते, लेकिन आप उनको जान नहीं सकते, कब चले गए, कब आ गए। अगर जाते नहीं है तो फिर बताते कैसे, बिल्कुल आंखों देखा हाल बताते। इसलिए उनको संत महापुरुष कहते,
उनको त्रिकालदर्शी कहते, उनको आत्मदर्शी कहते, उनको समदर्शी कहते। ये सब नाम इसीलिए रखे गए कि आपको ये जानकारी हो जाए कि उधर का ज्ञान कराने वाले कौन है, तो आपको भूल नहीं होगी, सीधे उनसे मिल लोगे और आपको भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उधर के जानकार देने वाले इधर आए और आपने उनको पहचाना ही नहीं। आपने गुरु तो बनाया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। अगर ये बात आप जान लेते तो अपने गुरु को तुम कभी नहीं भूलते। कोई कितना कुछ कहता, किसी के कहने समझाने बहकाने भड़काने में आप कभी नहीं आते, लेकिन तुमने समझने का प्रयास नहीं किया। और समझाने का एक ही तरीका है, सत्संग। सत्संग के द्वारा कलयुग में जीवों को जगाने के लिए जब संत महापुरुष आए, उन्होंने सत्संग रखा, सच्चा रास्ता जो जीवात्माओं को जगाने वाला, घर पहुंचाने वाला है, उस रास्ते की जानकारी दी, जिसको आप मोटी भाषा में नामदान कहते। पहले इसको कहते थे मंत्र, गुरुमंत्र और दीक्षा, उन युगों में ये कहते थे, लेकिन आज सीधा नामदान कर दो। उन युगों में जब लोग दीक्षा लेते थे तो रात पात धन दौलत सामान वो देने वाला सब कुछ ले लेता था, लेकिन आज ये नहीं है। आज इसीलिए तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए पहले कह दिया नामदान, नाम का दान दिया जाएगा। दान माने मुफ्त में, उसके बदले कुछ नहीं लिया जाएगा, और आपको नामदान दिया गया और आपसे कुछ नहीं मांगा गया, फिर भी आप भूल गए हो। ये सब भूल भुलैया का कारण ये भी काल माया का जाली ही, जिसने आपको बहका दिया और भरमा दिया और गुरु से हटा दिया और गुरु में शंका कर दी। ये जितने लोग बताने समझाने वाले, ये सब काल के एजेंट। इसमें दयाल का कोई जीव नहीं। दयाल का जीव होता तो दयाल की बात करता, ये काल का जीव ये काल की बात करता है। काल के बनाए सामान में तुमको फिर से ले जाके फंसा देगा। ये सेवा वो सेवा, ये सामान वो सामान, ये पद वो पद, ये अध्यक्ष ये मंत्री, ये सब क्या है? अध्यात्म में कुछ। बाबा जी ने 2010 में एक आदेश पारित किया था कि बच्चा, आज तक मैंने जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये भारत धार्मिक देश है। यहाँ जब जब धर्म खत्म होने लगा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार, ये सब बढ़ने लगा, तो हमारा इतिहास बताता है कि परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति आती जाती। उसने हमें आपको सच्चे रास्ते पर खड़ा किया, सच्चाई का रास्ता बताया। लेकिन भौतिक जगत का, अध्यात्म जगत का नहीं, भौतिक जगत। उसने भी सत्य का रास्ता बताया कि अच्छा करो, नेक बनो, भले बनो, चरित्रवान बनो, धार्मिक बन जाओ, ईमानदार बन जाओ। ये तो काल शक्तियों ने भी संदेश दिया, लेकिन भक्त बन जाओ, ये संदेश। भक्त की परिभाषा अलग है, वो भौतिक जगत में भक्त की परिभाषा नहीं। भक्त का मतलब जिसने अपनी सारी शक्ति अपने गुरु के प्रति अर्पण कर दी हो, उसको भक्त कहते। भक्त वो गुरु भक्त है। यहाँ हरि भक्त हुए। जब हरि नाम जगाया गया तो हरि नाम का प्रचार हुआ तो लोग हरि नाम के भक्त बने। त्रेता में जब राम नाम यानी जगाया गया, राम नाम का प्रचार किया तो लोग राम के भक्त बन गए। द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया और कृष्ण की का प्रचार किया गया, लोग कृष्ण के भक्त बने तो कृष्ण भक्त कहलाने लगे। लेकिन आज तो प्रेमियों कलयुग है। आज सचिव देता द्वापर तो नहीं है।
तो कलयुग का भक्त कौन बनेगा? जो गुरु के वचनों को मानेगा और गुरु को अपने जीवन का आधार बनाएगा और गुरु के सिवा और किसी को देखेगा न, सुनेगा न, समझेगा न, उधर जाएगा और गुरु भक्ति करेगा, वो मतलब यानी वो गुरु नाम का लाभ प्राप्त करेगा। ये सब आपके सामने। तो ऐसा कोई नया काम नहीं कीजिए। गुरुदेव नाम बताए, वो तो हर युग में नया नाम आया नए पुरुष के द्वारा। अरे भाई, जब सतयुग था तो हरि नाम आया, लेकिन हरि नाम हमेशा नहीं रहा। जब युग बदला तो नाम बदल गया। जैसे त्रेता आया तो हरि नाम नहीं, राम नाम आ गया। और राम नाम जब त्रेता खत्म हुआ तो राम नाम नहीं, कहते कृष्ण नाम आ गया। तो मतलब यानी कृष्ण नाम का प्रचार, ये तो नाम की महिमा है। और हर युग में अलग अलग नाम आया, अलग अलग भक्त हुए, उनको अलग अलग लाभ मिला। क्योंकि जो नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है, उस नाम का स्मरण सुमरण जब करोगे, उस नाम को अपना आधार बनाओगे, जीवन निकालोगे, तो नाम उस लोक तक पहुंचा देगा। ये नाम की निजी महिमा। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा तो सत्यलोक की, वहां से कोई आया नहीं। जो आए उन्होंने ले जाने का काम नहीं किया, केवल जगाने का। जीवों को जगाया और जगा के खड़ा कर दिया और कहा आगे फिर कोई शक्ति आएगी तो आगे का काम करेगी, इसके बाद फिर कोई शक्ति आएगी और आगे का काम, और इसके बाद परम शक्ति आएगी जो जीवात्माओं को घर पहुंचाएगी। अगर ये सब जानकारी आपके पास होती तो अपने समर्थ मालिक में आपको कोई शंका ही नहीं। शंका अज्ञानता का दूसरा रूप है और आप इसे समझ नहीं पाए हो। इसलिए प्रेमियों, कलयुग में महापुरुषों ने जीवों को जगाने के लिए सत्संग जारी किया। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती, जीवों को सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के, पुण्य रास्ते। और जब कलयुग आया, देखा जीव बहुत कमजोर है, इससे कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। कलयुग का जीव भोगी है, विलासी है, चरित्रहीन है, बुद्धिहीन है। यानी मतलब जब सब तरफ से गंदा है, खराब है, तो इसके बस का कुछ नहीं। तब संतों ने ये दया की, चलो इस कलयुग के जीवों को एकदम सरल रास्ता बता दिया जाए सत्संग वचनों के सुनने का, कि सत्संग वचन जब सुनेगा तो ये जाग जाएगा, चेत जाएगा, सत्य की तरफ मुखातिब हो जाएगा। इसलिए सत्संग उन्होंने जारी किया और ये कहा, क्या कहा? ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु
सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जागे सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है कि गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। क्या कह रहे हैं आगे? छोड़ दो मांसी मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांसी मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। ये सत्संग है कि गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। ये कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। ये कलयुग जा रहा देखो, असत युग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है कि गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। वो
उपस्थित सत्संगी जनों, समस्त ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, ये समय बड़े भाग से मिलता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है, उसका उदय होने का वक्त आता है, तो ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचनों की, उनके दर्शन दीदार की मानो को मिलती है। निश्चित आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज कोई पुण्य कर्म आपको घसीट के ले आया, नहीं तो कोई ये उम्मीद नहीं करता था इस बगीचे में इतने लोग कभी आएंगे, लेकिन नहीं, हर जमीन का भाग्य निश्चित है। कब उस पर क्या होगा, कैसा काम होगा, कैसी व्यवस्था होगी, ये जमीन का भी भाग होता है। और ये पूर्वजों ने जो अच्छी कमाई की है और ये जो बगीचा तैयार किया है, आज इन पेड़ों के धन्यवाद हो गए। इनमें भी जीवात्मा है, उनको भी पार जाना है, तो उनकी भी योनि बदल जाएगी। आज ये कितना बड़ा काम इस धरती पर हो रहा है, शायद किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। ये कोई नहीं जानता था कि इस बगीचे इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हो जाएगा, ऐसी धर्म की विशुद्ध चर्चा होगी जो सबके लाभ की। यहाँ कोई जातमा की बात नहीं है, यहाँ संपूर्ण मानव जाति के हित की बात, क्योंकि परमात्मा ने एक मानव जाति को, उसने न कोई जाति बनाई, न कोई धर्म बनाया, न मजहब बनाया, न छोटा बड़ा गरीब अमीर बनाया, न हिंदू मुसलमान बनाया, न स्त्री पुरुष बनाया। ये तो कर्मानुसार हम लोग शरीर पाए हुए हैं। जब जैसा कर्म किया तब तैसे शरीर में जाना पड़ा। जब पक्षियों वाले कर्म करोगे तो पक्षियों के शरीर में, और पशुओं वाले कर्म करोगे तो पशुओं के शरीर में, जंगली जानवरों वाले कर्म करोगे तो उनमें आपकी जीवात्मा को भेज दिया जाएगा। जब 83,99,999 योनियों में आपने भ्रमण किया, तब एक बार परमात्मा ने ये अवसर मौका हमें आपको मनुष्य मंदिर का दे दिया कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर का कल्याण कर लो। किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनको जीवात्मा के घर जाने का रास्ता पूछ लेना, वो जीवात्मा को घर पहुंचाने का रास्ता देने आए, वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आए, उनका और कोई काम यहाँ नहीं। उनसे पूछ लेना, मिल लेना, उनकी शरणागत हो जाना, और वो जो कहे वही अब करना। इधर उधर की बातों में समय बर्बाद मत करना। आपने 83,99,999 योनियां भोग भी बिताई है, उनमें बाल बच्चे ही आपने पैदा किए, दूसरा कोई काम नहीं। केवल खाना पीना बच्चे पैदा करना, उन योनियों में कोई काम नहीं। आप कितनी बार उनके माँ बाप बने, तुम्हारे माँ बाप बने, ये तो सिलसिला बहुत पुराना। तो कहा चलो एक बार इसको इस भोग की योनियों से निकाल कर इसके सच्चे रास्ते पर खड़ा करके इसको सच्चे घर पहुंचा दो, ताकि ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आए। तब ये मौका आपको भाग्य से मिला, लेकिन आपने उसको भी निकाल दिया। वो भी आप नहीं समझ पाए कि हमारे भाग का निर्माता कौन है, हमारे भाग को बनाने वाला कौन आया है, कौन बनाएगा, हमारी जीवात्मा को जगाने वाला कौन है, कौन जगाएगा, कौन घर पहुंचाएगा, ऐसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर कौन है। ना तो आपने जानकारी की, और जानकारी दी गई तो उसको आपने बुला दिया, उसे आप समझ नहीं पाए। धोखा तो इस बात का आपने किया। देखो संत महापुरुष हमेशा जगाने का काम, और आज भी आपको जगाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा
कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। बाप गठरी पटक दो जमी पर, बाप गठरी पटक दो जमी पर, बाप गठरी पटक दो जमी पर, बाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। आपके कितने जीवन निकल गए पाप ढोते, और आज भी ये पापों के गट्ठर उतारने वाला कोई नहीं। जो आया उसको आपने समझ नहीं पाया। ऐसा ऐलान किसी ने नहीं किया है कि पाप के गट्ठर को उतार दो, आ गया उतारने वाला। न राम ने कहा न कृष्ण ने कहा। राम ने तो किसी पाप को क्षमा ही नहीं किया। उनका इतिहास बता रहा है, उन्हें अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे में हो गई। लोगों ने कहा आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए। कहते नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया। मैं अपने विधान, संविधान, सिद्धांत में कभी समझौता नहीं कर सकता। भगवान राम का विधान आपने पढ़ा, रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, इसलिए मैं कर्मों के अनुसार तुम्हें फल दे सकता हूँ। न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, केवल कर्मों का परिणाम सुना सकता हूँ। ये पहला उनका। दूसरा, उन्होंने पहला है अपने पिता को नहीं माफ किया। देखो भगवान का विधान सुन लीजिए, वो किसी पाप कर्मी को माफ नहीं, अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। दूसरी घटना है कुंभकर्ण को नहीं मारा। रामचरितमानस कहती कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई धरती पर बलवान नहीं, लेकिन भगवान ने उसको माफ नहीं किया, उसका वध किया। कारण क्या था वो भी तो समझ लो। तुम तो इस वध के काबिल तो नहीं हो। वो शराब पीता था, मांस खाता, इसलिए भगवान राम ने उसका वध किया। अगर आज भगवान का कानून लगा दिया जाए तो तुम परिवार समाज में रहने वाले कोई नहीं बचोगे। तुम शराबी कबाबी सब हो गए। तुमने कुंभकर्ण का वध भूल गए। भगवान ने क्यों मारा, किस कारण मारा, किस अपराध के लिए मारा? केवल मांस खाता था और शराब, इसलिए भगवान राम ने उसको माफ नहीं किया। तो तुम्हें कैसे माफी मिल जाए? तुम राम के सिद्धांत नीति को भूल गए, सब उनके कानून को भूल गया। दूसरा, उन्होंने क्या किया? बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर रहे, ये कैसा? तो ऐसे नहीं, भगवान राम ने कानून बनाया, बगैर धारा के सजा नहीं सुनाई जाती। उन्होंने धारा बनाई। क्या धारा बनाई? कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ ये कन्या समचारी, और इन्हें कुदरती बिलो कै जोरी, और ताए बधे कछु पाप न होई। ये भगवान राम का कानून क्या है कि अनुज वधू माने छोटे भाई की स्त्री, वो बहू के समान होती। भगनी माने बहन, और बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती है। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है।
भगवान राम का कानून कहता है इनको कोई बुरी नजर से देखे या अपनी गंदी भावना से उनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर बस कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। क्या आप लोग इस पाप से बच सकते हैं? तुम्हारे सबके अंदर ही है। नारी पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा मन खराब हो जाता, लेकिन संतों की दया हो गई जो आपको इस बुरे कर्म से माफी मिली। उन्होंने क्या किया? रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने लिखा कि संतों ने कलयुग के जीवों के लिए एक माफी का विधान बना दिया। क्या बनाया उन्होंने कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। का ये दया कर दी कि तुम कलयुग में मनसा पाप जीव पर नहीं लगे। अगर मन से कोई पाप करोगे तो उसकी सजा आपको नहीं मिली। ये भी किसी ने नहीं किया था। ये संतों की दया और महिमा जिन्होंने कलयुग को जीवों से को इस पाप से मुक्त कर दिया कि तुम्हें मनसा पाप का दोष नहीं लगे। देखो कैसी दया की है। और आप ऐसे दयालु को भूल चुके जिसने सारे जीवों के लिए ये अपराध क्षमा कर दिया कि अगर मन से कोई पाप करेगा कलयुग में तो उसको क्षमा कर दिया, उसे दंड नहीं दिया जाए। फिर भी आप समझ नहीं पाए संतों की कितनी महिमा है। जो सृष्टि पर किसी ने नहीं किया वो जीवों के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया और आप सब भूल गए। समझ में आपको कुछ नहीं आया। आगे क्या कह रहे? नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। देखो कितना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा है। कलयुग के जीवो जो तुमने अपने सिर पर अंत जन्मों के पापों का गट्ठर बांध के रखा है, उतार दो इस गट्ठर को। आ गया पापों के गट्ठर को उतारने वाला। ये कितना बड़ा ऐलान है। जो कोई नहीं कर पाया वो काम करने का वादा किया। तो भगवान के नियम सिद्धांतों को, कानून को जो रामचरितमानस में वर्णित है, अगर पढ़ लेते तो आज समाज का, परिवार का नक्शा कुछ और। आपने तो उसको भी नहीं माना। राम को माना लेकिन राम की नहीं माना। रामायण को माना, रामायण की नहीं माना। मंदिर को माना लेकिन मंदिर की नहीं माना। क्या शिक्षा है, क्या सिद्धांत है, क्यों बनाए गए, इनका उद्देश्य क्या है, इसको तो आपने जाना नहीं। तभी आप लाभ से वंचित हो गए। कोई लाभ आपको नहीं। सच बताना, कितने दिनों से आप पूजा पाठ कर रहे हो? जिसकी पूजा की वो आज तक मिला आपको? कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गाठ, कोई सच्चा गुरु आपको मिला? फिर तुम्हारी पूजा का मतलब क्या? अरे कोई काम किया जाता है लाभ पाने के लिए। आप खेती करते हो, अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे आप? व्यापार करते हो, दुकान मुनाफा ना हो तो करोगे? नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, अगर वेतन तनख्वाह न मिले तो आप करोगे नौकरी? लेकिन ये पूजा पाठ 3 युगों से कर रहे हो और आज तक आपको कुछ नहीं मिला। न कोई लाभ मिला, न देने वाला मिला, न बताने वाला मिला, न पाप कर्मों को रोकने वाला मिला, न गंदा खान पान को बंद कराने वाला मिला। जब कोई मिला ही नहीं तो तुम्हारी पूजा का मतलब क्या है? यही संत महात्मा बताने आए। अरे भाई ये जड़ पूजा, तुमको चेतन पूजा करनी चाहिए।
तुम्हारी जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, और परमात्मा का नाम चेतन है, और बाकी सब जड़, सब जड़। और आपने जड़ शरीर से जड़ पूजा की है तो जड़ सामान मिल गया, जमीन है, दुकान है, मकान है, बाल बच्चे तो मिल गए, लेकिन भगवान नहीं। भगवान आज तक नहीं किसी को, ये सब खाली बैठे, किसी को नहीं मिला, क्योंकि भगवान पाने वाली युक्ति आपने पूछी नहीं, रास्ता आपने पूछा नहीं। जब रास्ते का ज्ञान नहीं है तो मंजिल कैसे आप पहुंचे? ये सब जानकारी रखनी चाहिए। तो महापुरुषों ने जगाने के लिए हमेशा संदेश दिया। ये जन जागरण का संदेश जो आज पूरे हिंदुस्तान में प्रसारित हो रहा, ये कोई मान सम्मान, कोई अधिकार, कोई राजपाट, कोई चंदा नोट वोट ये मांगने वाला अभियान नहीं है। ये जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ये अभियान है। इसलिए आपको जगाया जा रहा। अब तुम जाग जाओ, अब तुम्हारे पाप कर्मों को मिटाने वाला आ गया और तुमको तुम्हारे ये साधना का लाभ देने वाला आ गया, जो नाम कमाई। अब आपको नाम की कमाई करनी, नाम की कमाई करते हो शरीर, संसार, परिवार के लिए, और नाम की कमाई करो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। आपको दोनों काम करो। 8 घंटे खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, आपको मना नहीं किया जाता। ये करे, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, ताकि किसी का कोई कर्जा आप पर न चले। और शाम को आओ तो अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा, आए गए का अति सत्कार एक गृहस्थी धर्म है। और जब कोई काम संसार, शरीर, परिवार का ना हो तो भोजन के पहले और सोने के पहले 1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन, इसके लिए आपको मानव शरीर मिला, प्रभु प्राप्ति के लिए। ये संसार और भोग प्राप्ति के लिए नहीं मिला, प्रभु प्राप्ति। और आप सब भूल गए। करोड़ों लोग शरीर पाए हुए हैं, लेकिन कितने लोग इस मनुष्य मंदिर को सार्थक कर रहे हैं, प्रभु प्राप्ति में लगे हैं, और कितने काल माया के सामान में फंसे पड़े। आपको ये सब विचार करना है। तो महापुरुषों ने जगाने का काम, अब भी जागो, चेतो, होश में आ जाओ। समय बहुत ही थोड़ा है। अगर अपनी जाग न पाए तो पढ़ने वाला कोड़ा है, वो कुदरत कोड़े लगाएगी कि तुमको मानो अनमोल मंदिर दिया गया जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, तुमने वो तो काम किया ही नहीं। तुम पशुओं वाले, पक्षियों वाले काम करने लगे, वही भोग, वही खाना पीना, सोना, कमाना, मन मूत्र त्याग करना, आला औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा तुमने कोई काम ही नहीं किया। ये तो सारी योनियां कर रही। पशु पक्षियों को देखो, वो भी भोजन करते, उनके भी बच्चे पैदा होते, तो वही काम तुम कर रहे हो। तो तुम्हारे में और पशुओं में और पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में अंतर ही क्या? आपको मानो अनमोल मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को इसीलिए लिखा कि कलयुग के जीवों को मानव शरीर की महिमा और मानव शरीर से मिलने वाला लाभ, ये सब उनको बता दिया जाए। लेकिन आपने उनकी भी नहीं मानी। उन्होंने क्या लिखा कि कलयुग योगी यज्ञ नहीं दाना, और एक है आधार नाम गुण गाना। कितना सारा कलयुग में योग, जब तब हमन पूजा पाठ कुछ नहीं। क्यों? आप गंदे, आपका मन गंदा, आपका तन गंदा, आपकी इंद्रियां गंदी, आपका खान पान गंदा, आपकी संग सोबत गंदी, आपके कर्म गंदे, आपका देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना सब गंदा। और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। भगवान राम ने क्या कहा?
कभी रामचरितमानस को पढ़ते हो बोल के क्या लिखा कि मुझको कौन पाता है? भगवान राम कह रहे मुझे कौन पाता है? तो कहा ब्राह्मण कहते नहीं, क्षत्रिय वैश्य कहते नहीं, मंदिर बनाने वाला, पूजा करने वाला, गंगा नहाने वाला, हवन जप त्याग करने वाला कहते नहीं। कलयुग में मुझे कौन पाएगा? क्या लिखा है कि निर्मल मन जन ईसो मोहि पावे और मोहे छल छिद्र एक कपट नहीं भावे। देख कितना साफ लिखा। मुझे कौन पता है? जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जाति वाला, न रूप रंग वाला। मुझे पता है जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। आज तो प्रेमियों सबके मन गंदे, इसीलिए किसी को नहीं मिला, न भगवान मिला, न कोई देवी देवता मिला। और रात दिन आश्रम समय पूंजी खर्च करते रहते हो और मिला आपको कुछ नहीं। अरे पहले गंदगी हटाओ तब उनको प्राप्त करो। गंदगी में कोई नहीं बैठे, यहाँ गंदगी होती यहाँ बैठते। जब इंसान को गंदगी नहीं पसंद है तो भगवान तुम्हारे गंदगी में कैसे बैठ जाएगी? तरह तरह के मुर्दा पशु पक्षियों का मांस तुमने अंदर भरा है। ये मनुष्य मंदिर के अंदर, इसी के अंदर तो परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है। आपको ये भी होश नहीं रहा कि जीवा परमात्मा की जाति मतलब जागती चेतन जागती मूर्ति अंदर बैठी है। और उस अंदर जीवात्मा के सामने हम मुर्दा और पशु पक्षियों का मुर्दा मांस इसमें भर रहे हैं। इसमें दारू यारी मोह मतलब वाली ये नशा बुद्धि को नष्ट करने वाला ये भी सब भर रहे हैं। इनको गाली दी, इनकी निंदा आलोचना बुराई की, व्यभिचार किया, कुचार किया, ये सब गंदगी आपने भर रखी है। बताओ गंदगी में भगवान कैसे मिलेगी? बल्कि आपको सजा देगा। तुमने हमारे द्वारा बनाए मनुष्य मंदिर को गंदा किया। ये भगवान ने बनाया। बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि चिति जल पावक गगन समीरा। देखिए कैसे होता है कि चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। 5 तत्वों को मिलाकर जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मनुष्य मंदिर को बनाया। ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया, वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बना। बताओ भगवान अपने वाले में आएगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में आएगा? ये भी नहीं समझ पाए, न किसी ने बताया, न आपने जानने की इच्छा की, और जो बताया उनकी आपने मानी नहीं। बदनाम करते हो कि हमारा धर्म है, हमारा ये तुम्हारा। तुम न धर्म को जानते हो, न कर्म को जानते हो, न मानवता इंसानियत को जानते हो, न प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा या सदाचार परमात्मा की यादगार को जानते हो, न माँ बहन बेटी की परख पहचान आप जानते हो। फिर तुम जानते ही क्या हो? अपने मानव जीवन को उन्नति, उत्थान, प्रगति के स्तर पर खड़ा करने के लिए आपके पास कुछ नहीं जानते, सब आपने बुला दिया। तो क्या कह रहे हैं आगे? कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। जिसको बिरला कोई जान पाया। जिसका बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। वरना हरदम ही रोते रहोगे। वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो।
त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो। वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, सत्संगी प्रेमी जनों, ये बड़ा उच्च कोटि का मानव शरीर है जिसकी महिमा में कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी एक कामना करते अपने लोक में बैठकर, एक बार मुझे मानव तन मिल जाए मृत्यु लोक मंडल में, और मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और जीवात्मा को जगाने का रास्ता दे दें तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आनंद तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। विष्णु भगवान विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे,
उनकी भी जीवात्मा जगी न घर पर, क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को, और वो कलयुग में आए मृत्युलोक मंडल में, वो यहाँ मृत्युलोक में आए, न ब्रह्मलोक में आए न विष्णु शिवलोक, वो मृत्युलोक। उन्होंने मृत्युलोक में इन गंदे जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र किया, अपनी सत्संग रूपी गंगा से स्नान कराकर इनको पावन पवित्र किया, और इनकी जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके अपने नाम जहाज पर बैठाकर इनको घर पहुंचाने का वादा किया। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं। ये मृत्यु लोग वैसे तो सबसे खराब है, लेकिन गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा, कलयुग सम नहीं आन युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं को जागने, परमात्मा से मिलने का दूसरा कोई युग नहीं कलयुग। लेकिन कब, जो नरकर विश्वास, जो संत महापुरुषों के वचनों पर, उनकी नाम युक्ति पर विश्वास करें। प्रेमियों, विश्वास का सौदा, और आपने तो गुरु से विश्वास हटा लिया, उनकी युक्ति से विश्वास हटा लिया, उनके वचनों से विश्वास हटा लिया, उनके वादों, संकल्प और प्रतिज्ञा से भी आपने हटा लिया, तो फिर तुम्हारा कैसे भला हो, तुम्हारा कैसे कल्याण हो? आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये सब महापुरुषों को क्यों कहना पड़ा, और पहले कहना। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस 550 वर्ष पहले, इसका मतलब 550 वर्षों से आपको ये संदेश सुनाया जा रहा, लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं। तुम गाने बजाने मनोरंजन में पड़े रहे, लेकिन बात को समझा नहीं। ये जीवात्मा के जगाने का सिद्धांत है, युक्ति है, उसे आगे। जबकि उत्तरकांड इसीलिए लिखा गया। उत्तरकांड का मतलब समझते हो, जिसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन उत्तरकांड आप कभी पढ़ते ही नहीं, उसमें यह सब लिखा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कलयुग में कोई पूजा पाठ नहीं, क्योंकि कलयुग का जीव गंदा है, गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने अति दया कृपा मेहरबानी करके हम सब कलयुग के जीवों के लिए कितना सरल उपाय लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर न रुद्र पारा। इसका भी अर्थ लोग नहीं जानते। ये जो अक्षर ज्ञानी है, वाचक ज्ञानी, इन्होंने भ्रमित कर दिया आपको। लिखा कलयुग केवल नाम, केवल माने अकेला। जब कलयुग में अकेला नाम आए, जितने नाम आज तक आए सब सहायक शक्तियों के साथ आए। ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ, देवता देवियों के। लेकिन गोस्वामी महाराज क्या कह रहे, कलयुग में कौन सा नाम काम करेगा जीवों का? कलयुग केवल नाम आधारा, केवल माने अकेला नाम जब कलयुग में आएगा, वो कलयुग के जीवों का आधार होगा, और उसको सुमिर कर यानी जीव भवसागर के पार जाएंगे। अब सीताराम जब के पास चले जाओ, कि राधा कृष्ण पार कर दो, कि भगवान शंकर विष्णु कोई आपको पार कर दो। अरे वो अपने अपने लोक में बैठे, वो अपने लोक तक आप ले जा सकते, जहाँ तक जिसकी पहुँच, जहाँ तक जिसकी जानकारी, वही आपको पहुँचा सकता। लेकिन आपकी जीवात्मा तो सत्यलोक निवासिनी है, जो सबसे ऊपर, सारों लोगों को परे यानी ऊपर सत्यलोक। जब तक सत्यलोक से कोई संत महापुरुष नहीं आएंगे और जीवात्मा को नहीं जगाएंगे, तब तक जीवात्मा न सत्यलोक जाएगी, न परमात्मा से मिल पाएगी। ये सब जानकारी आपको सत्संग देता है।
लेकिन सत्संग आपकी समझ में नहीं आया, आपके पास सुनने का समय नहीं। मैं तो बहुत थोड़ा समय आपका लेता हूँ, मैं 4-5 घंटे अगर अध्यात्म सुना तो तुम उसके बाद जाओगे, ठीक नहीं? इतना रूखा पीखा तो कोई मनोरंजन नहीं है जो तुम्हारा मन यहाँ बैठा रहता है। बहुत रूखा पीखा प्रभु प्राप्ति का संदेश, बहुत रूखा विशुद्ध वैराग और त्याग से भरा था। उसमें वो बहुत भावनाएं, भोगों की इच्छा कोई पूर्ति नहीं की जाती है, संतमत जीवात्मा की पूर्ति के लिए आया। बात तो आपकी समझ में आई नहीं अभी तक, इसीलिए मिला जुला के संदेश दिया जाता है। कितना की आप सुनते रहो बैठे, हो सकता कभी न कभी संत वाणी का असर तो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर पड़ जाए और वो घूम जाए काल माया के देश, अपने घर की तरफ मुखातिल हो जाए तो तुम्हारा भी काम हो सकता है। ये जानकारी आपको सिविका ये भवसागर एक किताबों से पार नहीं, ये राम नाम कृष्ण नाम से नहीं, बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने नाम की महिमा को स्पष्ट कहा और सबकी महिमा खोली है। उत्तरकांड में आप पढ़िए क्या लिखा उन्होंने कि राम न सकही नाम गुण गाई। वो नाम कौन सा है जिसकी महिमा राम भी नहीं कह पा रहे, उनके भी कहने के परे है, उनकी भी समझ के परे है, उनकी भी जानकारी से परे। आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्म राम से नाम वरदायक वरदान। वो नाम ब्रह्म से और राम से भी बड़ा है, वो नाम कौन सा? उस नाम की तलाश आपको करनी चाहिए। क्या कह रहे? कोटि नाम संसार में कासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। कहते करोड़ों नाम संसार में भगवान के प्रचलित, क्योंकि हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा। उन्हीं अनंतों नाम में से ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का। आप अनंतों करोड़ों नाम तो नहीं जानते, और ये गुरु हमेशा रहा, हर युग में रहा। ये गुरु नाम तो हमेशा रहा और इसी नाम से यानी शक्तियों ने भी काम लिया। भगवान राम अगर गुरु विश्वामित्र ना मिले होते तो कुछ नहीं कर पाए, न रावण का वध कर पाते, न धर्म की स्थापना कर पाते, न मतलब यानी भक्तों की रक्षा मदद कर पाते। ये गुरु की कृपा से, गुरु की। भगवान राम ने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया। जब लंका से जीत के अयोध्या में पहुंचे, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया। जब राम ने अपनी प्रशंसा सुनी तो दौड़ के आए और प्रजा से हाथ जोड़ के कहने लगे भाई मेरी प्रशंसा मत करो, मैंने ये कुछ नहीं किया। तो प्रजा कह रही भगवान ये किसने किया? तो भगवान राम ने क्या कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे और इनकी कृपा तनुज मारे। का मैंने कुछ नहीं किया, हमारे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, उनकी दया कृपा से ये सब काम हो गया। मैंने कुछ देखो भगवान गुरु पर न्यौछावर है और तुम कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर। तुम्हारी समझ में यही नहीं आ रहा कि वो जड़ है कि चेतन है, जड़ में मिलेगा कि चेतन में मिलेगा। अरे मुर्दा कहीं कोई काम करेगा? मुर्दा कोई वस्तु स्वीकार करेगा और तुम्हारी पूजा तो वैसे ही सब वही मुर्दा जी होते। कम से कम आपको कुछ जानकारी करनी चाहिए। सत्संग बच्चों को जब तक नहीं सुनोगे बुद्धि में कुछ नहीं आए। साफ साफ शब्दों में लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
कि सत सुधर ही सत ही संगत पाई और पारस परसी पुधात सुहाई। सब कुछ तो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी है, अगर आप उसी को पढ़ लेते तो हमको आज ये दोहराने की जरूरत। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो भजन करके प्रभु की प्राप्ति। लेकिन जब लोग रास्ते से भटक गए, धर्म को भूल गए, कर्म को भूल गए, मानवता इंसानियत को भूल गए, प्रेम प्यार मोहब्बत को भूल गए, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को भूल गए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान भूल गए, तब ये अभियान छेड़ना पड़ा। तब आपके बीच में सब कहना ये मेरा काम नहीं, लेकिन आपने ये काम बंद कर दिया। धर्मशास्त्रों ने भी आपको मना किया, आपने उनकी भी नहीं मानी और धर्मशास्त्रों को बदनाम करते हो कि हमारा धर्म ऐसा कह रहा, हमारा शास्त्र ऐसा कह रहा, हमारा मंदिर ऐसा कह रहा, हमारा देवी देवता ऐसा कह रहा, जबकि तुमको कोई मिला ही नहीं। जब मिला नहीं तो आपने किससे सुन लिया? कैसे आप उनको बदनाम करते? जिनके मुख की कोई बात नहीं सुनी, जो तुमको मिले ही नहीं, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई भगवान, न खुदा, न कोई गॉड, कोई नहीं मिला, और ये सब झूठ बोल रहे, सब झूठ। और झूठ में आप फंस गए। तभी तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा कि कलयुग में क्या है, झूठे लेना और झूठे देना और झूठे भोजन, झूठ जमीना, ये उनको लिखना पड़ा। ये सब झूठ में फंस गए। इनको सत्य मालूम नहीं है, सच्चा रास्ता मालूम नहीं है, और इनको ये भी नहीं मालूम सत्य क्या। ये शरीर तो नासमान है, ये सत्य नहीं, ये झूठ है, ये क्षणभंगुर है, जल बिंदु के सदस्य क्षण मात्र में विलीन हो जाता। आप रोते रोते पछताते रह जाते। अरे जीवात्मा सत्य, जब वो सत्य जीवात्मा निकल गई, ये झूठा बेकार हो गया। ये तो उसके कारण चेतन था, काम करता था सब कुछ, लेकिन जब जीवात्मा निकल गई तब ये शरीर बेकार हुआ। आप इसको मुर्दा कहते हो, मिट्टी कहते हो, ये तुम्हारे सुनने उसके नाम में। ये तो आपको इतना तो सोचना चाहिए, लेकिन समय कम है और आप सुन भी नहीं सकते। अगर मैं प्योर अर्थात की चर्चा करने लगूं, या तो तुम सो जाओगे या उसके चले जाओ, आपकी समझ में कुछ। इसलिए मैं मिला जुला के कि आप धीरे धीरे अच्छी सच्ची बात को समझने लगो, तो झूठ के माध्यम से ये सत्य की चर्चा की। जहाँ जीव फंसा होता है, कांटा कांटे से निकलता है। अगर कहीं कांटा लगाओ तो उससे बड़ा कांटा लोगे, और उसके नीचे जब उस कांटा को डालोगे तब वो कांटा निकाल के ले आए। कांटा कांटे से ही निकलता, झूठ झूठ से निकलेगा। उससे बड़ा झूठ जब सामने पेश कर दिया जाएगा तब आप बाहर निकल आओगे। जैसे बाहर निकले आपको सत्य पकड़ा दिया था, तब आपकी समझ में सत्य भी आ जाएगा। ये सब चीजें प्रेमियों जानकारी के लिए रखें। महापुरुषों ने ये जानकारी परिवारों में, समाज में, देश में रहने वाले लोगों के लिए कि सब लोग सत्य की जानकारी में आ जाओ तो सत्य की आनंद आपको मिल जाए और आपकी जीवात्मा सत्य लोग सत्संग पहुंच, यही उसका सच्चा घर। अपने घर पहुंच जाए तो इसको शांति मिले, फिर यहाँ वो कभी नहीं आएगी। इन शरीरों में फिर कभी नहीं, क्योंकि वो जान चुकी। सब शरीरों में मन के साथ लगी रही और गई और देखा कि मन यहाँ क्यों शरीर में आया। यहाँ तो कुछ नहीं, जन्म हुआ फिर मर गए, फिर पैदा हुआ, फिर मर गए, फिर पैदा हुआ, फिर मर गए, यानी जन्म मरण के सिवा यहाँ कुछ मिला ही नहीं। सब जीवात्मा ने परमात्मा से प्रार्थना कहा, माँ के गर्भ में। जब हमारी आपकी जीवात्मा माँ के गर्भ में, तब उसने प्रार्थना की है
किस नाम की प्रार्थना है, जरा ये भी रामचरितमानस पढ़ लो तो आपकी शंका चली जाएगी कि जय गुरु नाम प्रभु का क्यों आया। आत्मा ने किस नाम से प्रार्थना की कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करब दीन राती। ये हमारी आपकी जीवात्मा ने वादा किया, हम सबने यही वादा किया, हे प्रभु इस नरक कुंड से वाद। गर्भ की स्थिति बड़ी दैनीय, मुंह नीचे पैर ऊपर होता, माँ का मनमूत्र बच्चे के मुंह पर से गुजरता रहे। समझ लो आप कितनी बदबू गंदगी है। ये गर्भ आपकी सजा है और वहां पर कोई हमदर्द है नहीं, वहां कोई भाई बंधु बिरादर माँ बाप पत्नी बाल बच्चे तो है नहीं जिससे जीवात्मा मदद मांगे। तो किससे मदद मांग रही कि अब प्रभु कृपा करो यही बात। हे प्रभु ऐसी कृपा से आप मेहरबानी करो, हमको इस गर्भ के नरक कुंड से बाहर करो। अब ये बदबू और गंदगी सही नहीं जा रही। तो प्रभु कह रहा मैंने तो कई बार तुमको बात किया, यहाँ तकलीफ मुसीबत में तुम वादा करती हो, जब बाहर जाती हो तो माया की चकाचौंध में तुम हमको भूल जाती हो। तो कह रही नहीं, अब की बार मानव तन का अवसर मिला और प्रभु आ गया है, इसलिए अब की बार धोखा नहीं खाऊंगी। प्रभु से मिलकर अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कह रहा अरे भाई इतनी नफरत क्यों है। तो जीवात्मा कह रही नाक में दम हो गई हमारे बार बार मरते। कहा कितनी बार मरा जाए, फिर पैदा हुआ फिर मरा जाए, ये तो सिलसिला करोड़ों जन्मों से देख रही है, लेकिन अब ये इच्छा नहीं है, अब तो घर जाने की। ये सब तुम्हारी रामचरितमानस में लिखा है, मैं अलग से कुछ नहीं कहता। वो संतों की चर्चा, संतों की वाणी, संतों का अनुभव, उसी का बयान किया जाता है, अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं जाता। और आप लोग चिल्लाते, मैं तो सब जगह कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो रात में जगह जगह रामचरित के मानस ये नौ दुर्गा में होता और रात भर में बेचारे चिल्लाते हैं और समझ कुछ नहीं पाते। रात भर चिल्लाते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भव आज। क्या कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से जन्म सुफल होगा। मैं ये मानव जीवन सार्थक और किसी नाम से नहीं होगा, न राम नाम से, न सीताराम से, न मतलब राधा कृष्ण से, न कृष्ण से, किसी नाम से। रामचरितमानस क्या कहती, प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भयवाजू। आज कल्लू में हमारा जन्म तब सुफल और सार्थक होगा जब प्रभु नाम की महिमा हम जान जाएं, उनकी कृपा होगी तब। और कृपा कब होगी, जब उनके पास जाओगी, उनके सिद्धांत नियम को मानोगे, उनके वचनों को सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तभी तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ये सब तुम्हारे घर में लिखा है। और रात भर चिल्लाते 24 घंटे और प्रभु की महिमा नहीं समझ पाए कि ये प्रभु का प्रचार इस नाम का कहाँ हो रहा। ये भारतवर्ष में केवल एक ही स्थान है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में प्रभु नाम की चर्चा हो रही और प्रभु नाम से इतना बड़ा काम हो रहा। आप चल के देखिए तो आपको प्रभु नाम की महिमा समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रभु अपनी दया कृपा कहाँ कर रहा, किस स्थान पर कर रहा, किस काम के लिए कर रहा, ये सब जानकारी आपको मिल जाए। लेकिन तुम समझते ही नहीं कुछ। अगर रामचरितमानस को पढ़ लो तो उसमें क्या लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। तीर्थों का महातीर्थ नैमिषारण्य, नैमिष जो विश्व विख्यात है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत, इतना पावन पवित्र है।
उस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक दाता जब किसी संत के साधक नाम की कमाई उस भूमि पर करेंगे, उसको 88,000 ऋषियों की तब वो भूमि का लाभ मिलेगा। और ये लाभ किसको? सब प्रेमियों की व्यवस्था मानती है, ऐसे नहीं की जा रही। उस शास्त्रों के अनुसार, संत महापुरुषों की वाणी के अनुसार उनकी वाणी का अवलोकन करके, उनकी वाणी का आदेश पालन करके नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर ये निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। सतयुग आगमन का सतयुग, क्योंकि सतयुग और कहीं नहीं है। जो कह रहे हैं सब झूठ कहते, किसी को नहीं मालूम। वो तो बाबा जी ने 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में किया, तब आखिरी दिन कहा था बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। मैं ऐसा बोल रहा, कहते मथुरा में आश्रम था और आपने यहाँ क्यों बना दिया? हमने मथुरा बनाकर तुमने पाक का निर्मल पवित्र रखा होता, तुमको नैमिषारण्य में 3 आश्रमों बनाने की क्या जरूरत है? तुमने पवित्र रखा। ये तो समय आने पर जब इतिहास का राज खुलेगा तब आपकी समझ में आएगा इन्होंने कितना जघन्य अपराध उस पावन पवित्र भूमि पर करके उस भूमि को अपवित्र कर दिया, अपवित्र। इसलिए मैंने वो राज अभी खोलना नहीं चाहता हूँ, धीरे धीरे बता दूंगा आपको। अभी उसका समय नहीं है, जब समय आएगा सारी हकीकत खोल के रख दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। आपको दूर दराज जाना है, कई ग्रामों से लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं समय पर विराम दे रहा हूँ। सत्संग तो अथा है, इसका कोई पारावार नहीं है, इसकी कोई गहराई नाप नहीं सकता, लेकिन उतना वचन आपको सुनाया जाएगा जितनी तुम्हारी समझ में आए, जितना तुम रोक सको अपने अंदर, क्योंकि तुम भले भुड़क्कर हो। जब संतों की सारी वाणी भूल गए जो मथुरा में सुनाई गई 60 वर्ष, वो तो आप सब भूल गए, एक भी वचन आपके पास नहीं। तो अब मैं उतना ही सुनाऊंगा जितना आपकी समझ में आए और जितने से आपका काम बन जाए। बात सुनिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, अब ये काम इंसानों के बस का नहीं रहा, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म का, दोनों व्यवस्थाएं खत्म हो गई। न राजनीति रही सच्ची, न धर्मनीति। धर्मनीति में पाखंड घुस गया और राजनीति में स्वार्थ घुस गया, इसलिए दोनों खत्म हो गए। अब आपको सोचना चाहिए
कि सच्ची राजनीति और सच्चा ये मानव धर्म कहाँ से आए, कैसे आए। तो धीरे धीरे जब लगे रहोगे सब समझ में आए। प्रेमियों, कल सत्संग का आखिरी दिन, कल मैं ऐसा एक नज़ारा आपको दिखाऊंगा जो अपने जीवन में न सुना पड़ा भी नहीं, और ये काम किसी ने धरती मंडल पर नहीं किया।